केवल इस तरीके के सवालों पर, मेन स्ट्रीम मीडिया केवल इस तरीके के सवालों और मुद्दों पर लोगों का ध्यान भटकाए रखे कि मोदी जी दान पेटी में 21 रुपए डाल रहे हैं या नोटों की गड्डियां डाल रहे हैं। मोदी जी पीकॉक्स के साथ, मोरों के साथ फोटो किस तरह से खिंचा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 24 टीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ भावना। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। जो की बात करें तो गोदी मीडिया, दरबारी मीडिया, दलाली मीडिया जो है, जो केवल सरकार की प्रशस्ति गान में, स्तुति वंदना में लगी हुई है, उसी को तूल दिया जा रहा है। और सरकार और बाजार का, कॉर्पोरेट सेक्टर का जो नापाक गठजोड़ है, हर जमीर रखने वाली ताकत को या तो खरीद ले रहा है और जिस स्वर को खरीद नहीं पा रहा है उसको कुचल दे रहा है। उसी धारा में हमें ये न्यूज के जर्नलिस्ट पर ये अटैक सामने दिखाई पड़ता है। चाटुकारिता में लगा हुआ है आज केवल वही देशभक्त है और हर वो ताकत, हर वो आवाज जो जनता की आवाजों को, जनता के दुख दर्दों को लोगों के स्क्रीन तक ला रही है, उस पर सवाल उठा रही है, वो आज देशद्रोही करार दिया जा रहा है। ये वही मोदी जी हैं जो चाहते हैं कि मीडिया केवल इस तरीके के सवालों पर, मेन स्ट्रीम मीडिया केवल इस तरीके के सवालों और मुद्दों पर लोगों का ध्यान भटकाए रखे कि मोदी जी दान पेटी में 21 रुपए डाल रहे हैं या नोटों की गड्डियां डाल रहे हैं। मोदी जी पीकॉक्स के साथ, मोरों के साथ फोटो किस तरह से खिंचा रहे हैं। मोदी जी झाड़ू लगा रहे हैं। मोदी जी का कि अगर हम स्वयं जो कहेंगे ना नार्सिसिज्म, स्वयं की वंदना, स्वयं स्तुति को अगर हम देख लें तो हमें पता चल जाता है किस तरीके से ये पूरा आज जो भी मोदी शाही करने के लिए तैयार नहीं है वो देशद्रोही है। उस पर यूएपीए की धारा लगा दी जा रही है, उस पर ईडी की रेड हो रही है, उस पर सूरज उगने के पहले उसको अरेस्ट कर लिया जा रहा है बिना अरेस्ट वारंट के और उसको कुचलने की पूरी कोशिश की जा रही है। आप एक बात बताइए, ये जो आरोप लगाए गए हैं कि एनमिटी प्रमोट कर रहे हैं, आईपीसी की धाराओं के क्रिमिनल कंस्पिरेसी का आरोप लगाया गया है, यूएपीए का आरोप लगाया गया है जर्नलिस्ट पर, जिन पर ये छापे पड़े, जिनको हिरासत में लिया गया है बिना किसी वारंट के, बिना किसी ग्राउंड के, केवल एलिगेशन के बेसिस पर। एलिगेशन की बात करने लगेंगे तो सरकार पर तो इतने तथ्यात्मक आरोप हमारे पास मौजूद है कि शायद सरकार का कोई नेता बचेगा ही नहीं जो सलाखों के बाहर रह जाएगा। ये वही देश है जब सारे आंदोलन और सबूत मौजूद थे सेक्सुअल हैरेसमेंट के खिलाफ, तो सेक्सुअल हैरेसर्स को नई संसद की नींव रखने के लिए इन्वाइट किया गया था और वहीं पर लोकतंत्र की जो आवाजें थी यहाँ पर जंतर मंतर पर, अलग अलग जगह पर उनको कुचल के जेलों में भरा जा रहा था। ये वही सरकार है जो नहीं चाहती है कि मणिपुर में जो औरतों को नंगा करके उनके साथ गैंगरेप किया जा रहा है, उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है। वही सरकार जो रेपिस्टों को, बिल्किस बानो के रेपिस्टों को, उसके परिवार के हत्यारों को बरी करती है माला पहना के और रेप विक्टिम्स के लिए स्ट्रगल करने वाले एक्टिविस्ट पर लगातार हमला कर रही है, उन पे यूएपीए के धाराएं लगा रही है। इसके सबूत हमारे पास मौजूद हैं। हमने देखा है कि जो लोगों के अधिकारों की बात कर रहे हैं वो जेलों में सड़ रहे हैं, बिना बेल के जेलों में दम तोड़ने के लिए मजबूर हैं और जो कोई भी सरकार की चाटुकारिता में लगा है वो लगातार इस देश में अपनी स्थिति को बेहतर कर पा रहा है। केवल वही अमीर है जो अपनी जमीर बेचने के लिए तैयार है इस देश में। पर आज एक समय पर चांदी के चमचे हमारे देश में हुआ करते थे, आज के समय में चमचों की चांदी है। चमचों की बात करें तो गोदी मीडिया, दरबारी मीडिया, दलाली मीडिया जो है, जो केवल सरकार की प्रशस्ति गान में, स्तुति वंदना में लगी हुई है, उसी को तूल दिया जा रहा है। और सरकार और बाजार का, कॉर्पोरेट सेक्टर का जो नापाक गठजोड़ है, हर जमीर रखने वाली ताकत को या तो खरीद ले रहा है और जिस स्वर को खरीद नहीं पा रहा है उसको कुचल दे रहा है। उसी धारा में हमें ये न्यूज के जर्नलिस्ट पर ये अटैक